घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? क्या करे साहब, पापी पेट का सवाल है। ये नहीं किया तो मर जाएंगे, या इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। दरअसल ऐसा जो डायलॉग होते हैं और ऐसे जो शब्द होते हैं, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वो केवल और केवल अपना स्वार्थ ही देखता है और अपना अधिकार ही देख पाता है। उसके आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता। जो इंसान अपने अधिकार का त्याग करने की क्षमता नहीं रखता, वही इंसान इस डायलॉग का, इन शब्दों का उपयोग करते हैं। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर ले तो बहुत कुछ रखा है उसके लिए भविष्य में, क्योंकि वही घोड़ा घास से दोस्ती कर सकता है जो अपने अधिकारों का भी त्याग करना जानता है, अपने स्वार्थ को इग्नोर करना जानता है। वही घोड़ा होता है। गधा कभी घास से दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि गधा गधा ही होता है। केवल और केवल उनको अपना निजी स्वार्थ, अपना अधिकार यही दिखाई देता है। इन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है, कहीं ये मेरा अधिकार न छीन ले, कहीं ये मेरा हक न छीन ले, कहीं लूट न ले। इस तरह के विचारधारा रखने वालों का ही ये डायलॉग होता है कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। देखो, जो भी हम कर्म करते हैं और जो हमारा अधिकार है, उसे हम तक पहुंचाना तो ऊपर वाले का काम है। इसीलिए तो कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म तुम्हारा आज का कैसा भी हो, उसका प्रतिफल कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं होता, इंसानों के हाथ में नहीं होता। ये केवल और केवल परमात्मा या काल चक्र के हाथ में होता है, और परमात्मा हमारे अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध होता है। इसीलिए मेरा अधिकार अगर कोई ले भी जाता है तो कहीं ना कहीं से वापस मुझ तक आना ही है। ये कार्य होता है परमात्मा का। इसीलिए कहा गया है, कर्म कर फल की चिंता ना कर। इसका तरह तरह के अर्थ भी निकालते हैं। आज नहीं मिला तो क्या फायदा, न जाने कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिसको ऊपर वाले के ऊपर तिनका भी भर भी भरोसा नहीं है, वही इस तरह का कदम उठाते हैं और इस तरह का शब्दों का उपयोग करते हैं। घोड़ा जब घास से दोस्ती कर लेता है तो परमात्मा उसे तरह तरह के और भी व्यंजन परोसते हैं, क्योंकि जो इंसान अगर अपने अधिकारों का त्याग करता है तो एक तरह से मानो परमात्मा उसका ऋणी हो जाता है, और परमात्मा कभी ये नहीं चाहता कि वो किसी का ऋणी रहे। इसीलिए वो हमारे हक या हमारे अधिकार, हमारे परिश्रम को सही समय पर, उचित समय पर वो हमें लौटाता भी है और लौटाता ही रहता है, क्योंकि ये ऋण उनके ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है। इसीलिए जो इस कथन को समझ गया, जिसमें त्याग की भावना आ जाए, अपने अधिकारों का त्याग कर सकता है, वो कभी ये डायलॉग या ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। पैसे, धन हर किसी को कमाना है, लेकिन ऐसे कमाओ जो निस्वार्थ हो। ऐसा अगर धन कमाते हो तो कभी भी मुसीबत, कठिनाइयां दूर रहती है। और जो चाहते हैं कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, इसे कोई ले न ले, वो हमेशा उसके जीवन में मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ता है, और मुसीबत आते ही रहता है। क्योंकि हमारा जो मेहनत है, हमारा जो कर्म है, जो हमारा अधिकार है, उसमें किसी और का भी कुछ न कुछ योगदान, अधिकार होता है। उसमें भी किसी और का कुछ प्रतिशत अधिकार होता है, हक होता है, जिसे हमें उसे लौटाना होता है। और वही हम गलती करते हैं अक्सर कि ये मेरा है और मैं ये लेकर रहूंगा, मैं किसी भी सूरत में इसे त्याग नहीं सकता। क्या करूं साहब, ये नहीं किया तो मैं तो मर जाऊंगा, ये तो पापी पेट का सवाल है। मतलब तुम सिर्फ खाने के लिए ही जन्म लिए हो,
ये नहीं करोगे तो क्या मर जाओगे, या ये नहीं करोगे तो कुछ और कर ही नहीं सकते, या चाहे वो धर्म के पक्ष में हो या अधर्म के पक्ष में, सही हो या गलत हो, मुझे तो ये करना ही है, क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है। अपने कर्मों को दिशा देना जानो। कर्म अगर सही दिशा में है तो उस कर्म से आया धन संपत्ति शुद्ध होता है, और ऐसा धन संपत्ति जब साथ में होता है तो मुसीबत, अड़चने, परेशानियां कोसों दूर रहती है। जहां पर हम त्याग करना ही नहीं चाहते, लेकिन परमात्मा तो जानता है, ऊपर वाला जानता है कि तुम्हारे इस परिश्रम में किसी और का भी अधिकार है, जिसे उस अधिकार को वहां तक जाना ही है। जब वो लेता है तब परमात्मा जब किसी और का अधिकार तुमसे लेता है तब क्या होता है, दुखी हो जाते हो। परमात्मा तो स्वयं नहीं आते, तुमने इसका अधिकार लिया है तो चलो मुझे दे दो, लेकिन वो भी किसी न किसी जरिए से तो तुमसे वसूल ही करता है ना। कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी मुसीबतें आती है, अड़चने आती है, खर्च हो गया, चोरी हो गया और कुछ हो गया, उसमें क्या परमात्मा की मर्जी नहीं हो सकती? उसमें भी उसी की मर्जी है। क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास किसी और का अधिकार है, तुम्हारे परिश्रम में किसी और का हक है, जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, और उसे परमात्मा तुमसे वसूलना चाहता है। तो तुम्हें मुसीबत में डालकर, अड़चनों में डालकर वो वसूलता है। जीवन में कभी भी कुछ भी त्यागना पड़ सकता है, ये बातें हर कोई जानता है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। इसीलिए जो त्याग करने की जो अपने अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, उसे बड़ा ही रखना चाहिए। याद रखना, जीवन में कभी भी कुछ भी, शरीर से लेके, हाथ पैर से लेके, परिवार के सदस्य से लेके, धन दौलत से लेके, हर चीज जो तुम्हें इस दुनिया में मिला है कभी भी त्यागना पड़ सकता है। जिसके अंदर त्यागने की क्षमता नहीं होती, वो ऐसे समय पर अपने ही जीवन को नरक बना लेता है, अपने ही जीवन को वेदनापूर्ण बना लेता है, दुखों में सालों तक कराहता रह जाएगा, क्योंकि उसमें त्याग की क्षमता थोड़ा भी नहीं है। और इस दुनिया की रीत है, जो इस संसार में जो तुम्हें मिला है, यही त्यागना है। तो कर्म शुद्ध होना चाहिए, मन और विचार में त्याग की भावना होनी चाहिए। देखो, त्याग दोगे किसी चीज को, तुम्हारे अधिकार को, तो वो त्याग दिए, इसके मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा। वो जिसको तुम त्यागते हो, जैसे तुम दान करते हो, भीख देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि ये जानते हो कि वो हमने अगर 100 रुपए दिए हैं दान में या भीख में, वो हमें डबल होकर मिलेगा, या उसका पुण्य प्रताप मिलेगा। इसकी वजह से ये दान पुण्य करते हैं ना। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहां भी होता है। जहां तुमने त्याग दिए अपने अधिकार को, जानबूझकर त्याग दो, वो तुम्हारे पास अवश्य लौट कर आएगा, और लौटाने वाला कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है। और ये काल चक्र है, ये समय का ही फेर है, जो हमसे त्याग भी करवाता है, उसी का डबल और तिगल करवा के हम तक वापिस भी लाता है। तो आज के इस सत्संग को जो समझ जाएंगे, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि घोड़ा घास से दोस्ती कर लिया तो खाएगा क्या, और क्या करूं साहब, पापी पेट का सवाल है। ये डायलॉग कभी नहीं कहेगा। अपने विचारों को और अपने मन को त्याग की भावना में लेकर चलो, और ये त्याग करने की जो भावना होती है, ये जो क्षमता होती है, वो बुद्धिमान इंसानों के लिए बड़ा ही पुण्यदायी होता है, और शुभ फल देने वाला कर्म साबित होता है। तो आज का सत्संग हमारा यहीं तक रहेगा। आपको हमारा ये सत्संग अगर पसंद आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ,
और आप अपनों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले सत्संग में।